ऐसे और भी अर्बन हॉरर लेजेंड्स के बारे में तूने कहानियां कवर करी हैं? या एक कोरिया का है सेसेमी सीड करके, तिल के दाने। हाँ। एक रिम नाम की लड़की होती है, कोरियन थी लेकिन बेचारी दिखने में उतनी सुंदर नहीं थी जितना सब वहाँ पे बाकी लोग थे। अपने एज से ज़्यादा ही उम्र की दिखती थी और इसकी वजह से उसे बचपन से बहुत चीज़ें झेलनी पड़ी थी। लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देखते थे, उसको बुली भी किया ही करते थे। दुनिया भर की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स आइटम ट्राई करती है, कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बार की बात है, रिम एक क्लिनिक में जाती है अपनी स्किन दिखाने के लिए। क्लिनिक में ना उसे एक औरत मिलती है, बड़ी मिस्टीरियस टाइप की, काले कलर के उसने कपड़े पहने हैं, हैट पहनी हुई थी और मुंह पे स्कार्फ था। वो रिम के पास आती है, वो एक पर्ची होती है वो देती है रिम को और बोलती है कि इसमें तेरे सारे समाधान है, जो भी तुझे चाहिए तुझे मिल जाएगा। ये बोल के वो वहाँ से चले जाती है। वो पर्ची लेकर घर में जब आती है, पर्ची देखती है तो उसमें लिखा होता है सेसेमी सीड का पेस्ट बनाकर अप्लाई करो। तो रिम को ऐसा लगता है कि यार अब स्किन है, दूसरा दूर से ही देख लेता है कि इसकी स्किन अच्छी नहीं है, तो उसने आके दे दिया। तो वो क्या करती है, ऐसे करती है, सेसेमी सीड का पेस्ट बनाती है और वो अपने पे अप्लाई कर देती है। हफ्ते तक वो अप्लाई करती रहती है और हफ्ते के बाद अचानक से उसकी स्किन ग्लो करने लग जाती है। अब वो अच्छा फील करने लग गई। अब जब वो लोगों से मिल रही है तो लोग उसे कुछ ऐसी नज़रिए से देख रहे हैं जो कभी पहले देखते नहीं थे, कि अरे वाह सुंदर लग रही है। पहली बार उसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, उसको लगने लगा कि वो भी सुंदर है। अब वो सेसेमी सीड लगाती रहती है और एक टाइम आता है वो बहुत सुंदर बन भी जाती है, बहुत सुंदर। लेकिन एकदम से ना ये इसका जो सपना था, जो साकार होता दिख रहा था, वो नाइटमेयर में बन जाता है। एक बार की बात है, वो घर में बैठी हुई है, उसको ना जलन सी होने लग जाती है उसकी स्किन में। उसे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ ये। दिन बीतते हैं, अगले दिन और दर्द हो रही है। वो सो के उठी है ना, उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी स्किन खिंच गई है। वो जाके शीशे के सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी स्किन के जितने भी पोर्स थे उसमें सेसेमी सीड्स निकल गए थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऐसा लग रहा है हल्का हल्का मूव कर रहा है। रिन को समझ नहीं आ रहा है हुआ क्या। वो सोचती है कि उस औरत को पूछे, उस क्लिनिक में जाती है स्कार्फ वाफ पूरा पहन के। वो औरत उस क्लिनिक में थी ही नहीं। रिम को ना ऐसा फील होने लगा कि वो दाने ना कोई खींच रहा है। उसके घर वाले देखते हैं, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, भाई ये क्या सीन है। अब धीरे धीरे ना वो दाने इतने दर्द करने लग गए कि रिम चिल्लाती रहती थी। वो निकालने की कोशिश करे तो पूरी स्किन खिंच जाए। एक बार रिम को बहुत गुस्सा आता है, वो जाती है अपने बाथरूम में, दरवाज़ा बंद करती है और एक एक दाने को निकालना चालू कर देती है। पूरा ऐसा लगता थी दाना सिर्फ ऐसे चिपका नहीं, हो अंदर तक चला गया था। तो जब खींचती तो पूरा खून वैसे सब बाहर निकलने लग गया था। उसकी चिल्लाने की आवाज़ें आ रही बाहर से। उसकी मम्मी जाके बोलती है, रिम बेटा दरवाज़ा खोलो, क्या कर रहे हो। जब रिम के कोई रिस्पॉन्स नहीं आता सामने से, तो वो क्या करती है कि दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है। बहुत ट्राई करती है, नहीं टूटता दरवाज़ा, नहीं। फिर औरों भी बुलाती है तो फाइनली वो दरवाज़ा टूटता है। जब दरवाज़ा टूटता है तो अंदर जाके देखती है, वहाँ रिम होती ही नहीं है। वहाँ सिर्फ हर जगह सेसेमी सीड्स पड़े हुए थे और खून पड़ा हुआ था। अरे बाप रे।